हेलो हाय टू एवरीवन। आई होप आपने मेरा इसकी प्रीवियस वीडियो को देखा होगा जिसमें मैंने जीएस जीके में कैसे प्रिपेयर करना है केवीएस एनवीएस लास्ट मूवमेंट को उसको मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया था। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने जब फर्स्ट टेस्ट दिया तो मेरे से बहुत कम मार्क्स थे, सिर्फ 3 क्वेश्चन सही थे। एंड उसके बाद मैंने कल कुछ पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे भी सेंड किया और मैंने उसको खुद रिवाइज़ किया। बुक्स, अपॉइंटमेंट्स एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक पेजेस मैंने पीडीएफ हाईलाइट करके सेंड कर दिया टेलीग्राम पे। एंड उसके बाद मैंने सेंड किया आपको उसमें साइंस एंड टेक के बाद स्पेस टेक्नोलॉजी, ये सब मैंने पढ़ा, रिवाइज़ किया। और उसके बाद स्पोर्ट्स में अवार्ड्स एंड बाकी जो अवार्ड्स मिलते हैं साहित्य अकादमी एंड ऑल के, ये सारे अवार्ड्स मैंने क्विक रिवीजन किया। क्विक रिवीजन क्या, प्रॉपर रिवाइज़ किया। कल पूरा दिन मैंने यही सब रिवाइज़ किया और हाईलाइट कर करके मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भेजा। जैसा कि आपको पता है कि मैं नवोदय में टीचर हूँ, तो मतलब मेरे पास अभी मैंने कुछ दिन की छुट्टियों पे हूँ, तो मैं प्रॉपर अभी टाइम दे पा रही हूँ, तो इसलिए मेरी प्रिपरेशन फुल फ्लेज्ड अभी से ही चल रही है, कल से जीएससी की, कि उसके पहले मैंने बाकी सिलेबस कवर कर चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब मैंने कल ये सब पढ़ा, उसके बाद जब मैंने बुक एंड अपॉइंटमेंट्स का टॉपिक वाइज जो टेस्ट है, टॉपिक वाइज पढ़कर मैंने टेस्ट दिया, तो मेरे मार्क्स थोड़े इम्प्रूव हुए। लगभग जो मेरे 2 से 3 क्वेश्चन सही हुआ करते थे वो मेरे थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव हुए। और कि टॉपिक वाइज टेस्ट देने के लिए आपको डायरेक्ट केवीएस एनवीएस वाले टेस्ट के उसमें से टेस्ट नहीं देना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए कि जीएस जीके करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है वो ईएमआरएस पे भी अवेलेबल है, ईएमआरएस टेस्ट सीरीज़ में भी। तो आप जाइए ईएमआरएस टेस्ट सीरीज़ में मंथली जनवरी फरवरी मार्च एंड ऑल का टेस्ट दे दीजिए, और वहाँ पे जाइए बुक्स एंड ऑल का भी आप टेस्ट दे दीजिए। बुक्स, अपॉइंटमेंट्स, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, ये सब वहाँ पे टेस्ट दे दीजिए। उससे क्या होगा कि आपका रिवीजन होता रहेगा। आप वहाँ पे मार्क्स मत देखिएगा आप कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर आपने पहले कोई मैगजीन से, स्पीडी या यूथ, कोई भी पब्लिकेशन से अगर आपने पढ़ा है फिर रिवाइज़ कर रहे हैं तो ये बढ़िया है। अगर लेकिन अभी तक आपने कोई मैगजीन वगैरह कुछ कवर नहीं की है और उसके बाद आप रिवाइज़ करना चाह रहे हैं, तो इसका बेस्ट तरीका है कि आप क्या करें कि टेक्स्ट बुक पे बाकी केवीएस के अलावा जो ये हमारे एंड ऑल है, यहाँ के स्लॉट में जो करंट अफेयर्स है, सब चीज़ें हैं, उसको रिवाइज़ कर लीजिए। वहाँ आपको 10 मिनट, मतलब 10 मिनट में 10 क्वेश्चन पर टॉपिक पे आप कर लीजिए, और वो आप बहुत जल्दी याद भी कर लेंगे, बहुत जल्दी आपको याद हो जाएगा वो। फिर उसके बाद वहाँ जब पूरा रिवाइज़ कर लेंगे, टेस्ट दे देकर टेस्ट दीजिए, फिर उसका आंसर देख लीजिए। आप बिल्कुल अपने मार्क्स को जज मत करिए। वहाँ पे जब सारा रिवाइज़ कर लीजिए और फिर उन्हें टेस्ट को दोबारा एनालाइज करके देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या है। उसके बाद आकर उसको डायरेक्टली अप्लाई कर दीजिए। कहाँ पे अप्लाई कर दीजिए उसको? आके केवीएस एनवीएस के टेस्ट सीरीज़ में। अब इससे क्या होगा कि आपके मार्क्स बहुत जल्दी इंप्रूव होंगे। मैंने इसको अप्लाई किया था और मुझे 10 से 20 बहुत सारे टेस्ट जो हैं जल्दी 10 से 20 क्वेश्चंस विद इन 10 मिनट्स याद हो गए थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए मैंने आपको इतना बताया, कितना कर लीजिएगा। एक चीज़ और करिएगा, जब आप टेस्ट करिए तो आप उसको क्वेश्चन और आंसर को प्रॉपर देखिए और एनालाइज करिए, और लिखने की कोशिश मत करिए बहुत कम टाइम में, लिखेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। एंड मंथली भी कवर कर लीजिए और सीरीज़ भी कवर कर लीजिए। मंथली भी टेस्ट दे दीजिए, पहले जनवरी फरवरी मंथली दे दीजिए, फिर बुक अपॉइंटमेंट्स अलग अलग दे दीजिए। मैगजीन हो तो पहले एक बार रिवाइज करके मैगजीन से फिर टेस्ट दीजिए, मैगजीन ना हो डायरेक्टली आप टेस्ट दीजिए। क्वेश्चन आंसर आपको सिर्फ याद करने हैं, बस कैसे याद करना है वो आप जानिए। जैसे जेएनके पे एक बुक है, वो अमित शाह जी ने लिखी है, 2 क्वेश्चन 2 बार आ गया, मुझे याद हो गया। आरबीआई ने एक ऐप लॉन्च किया है, आरबीआई डाटा, ये मुझे याद हो गया। ये सब मैंने कभी नहीं पढ़ा था, मैंने बस कल ही से रिवाइज़ करना शुरू किया और कल ही से मैंने इसको पढ़ना शुरू किया। और आप भी पढ़ेंगे तो मुश्किल से 5 मिनट में आप 10 क्वेश्चन कर लेंगे, फिर 5 मिनट में आप 10 क्वेश्चन कर लेंगे। ऐसे करते करते आप 1-2 घंटे में बहुत से टेस्ट दे लेंगे, और उन सारे टेस्ट को एनालाइज करने में आपको अगले 2-3 घंटे लगेंगे। 4-5 घंटे में आप कम से कम 50 क्वेश्चंस याद कर लेंगे। और फिर आप अगर केवीएस एनवीएस का एक टेस्ट दीजिएगा जीएस जीके का, देखिएगा आपके स्कोर थोड़ा इंप्रूव होंगे। बाकी आज मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे जो जीके पोर्शन है, जीके पोर्शन मतलब स्टैटिक जीके जो है, हिस्ट्री, सिविक्स एंड ऑल इंडियन मूवमेंट्स, ये सब मैं आपको सेंड कर दूँगी हाईलाइट करके, किसे मैंने क्या क्या पढ़ा है। मिलते हैं टेलीग्राम पे, कनेक्ट रहते हैं वहाँ पे, और पूरा दिन आप वहाँ पे जो है देखेंगे, मैं सेंड करती रहूँगी मैंने क्या क्या आज पढ़ा है। एंड आज के लिए इतना ही, अभी मैं जा रही हूँ पढ़ने, तो फॉर नो टाइम वेस्ट एंड ऑल द बेस्ट। आप लोग भी पढ़ते रहिए और ये काम करिए, टेलीग्राम का टेस्ट दीजिए, वहीं से आंसर याद करिए। थोड़ा बहुत मैगजीन पढ़िए, बाकी टेक्स्ट बुक पर टेस्ट दीजिए और वहीं से आंसर याद कर लीजिए, ये बेस्ट तरीका है। एंड लेकिन थोड़ा बहुत तो आपको मैगजीन या वीडियो से पहले थोड़ा बहुत आना चाहिए।
डायरेक्टली आप टेस्ट देंगे एकदम तो मतलब बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है तो नहीं है, लेकिन अभी तक मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको कोई आइडिया ना हो। नाउ इट्स अ हाई टाइम, एवरीवन हैव लर्नड, एवरीवन हैव रिवाइज्ड फ्रॉम समवेयर। एक बार कोई वीडियो तो पढ़ा ही होगा, आंसर आपको याद है कि नहीं डजेंट मैटर, पढ़ा हो बस इतना सफिशियंट है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तैयारी करते रहिए, टेलीग्राम पे जुड़े रहिए। मैं आज आपको स्टैटिक के करंट अफेयर, स्टैटिक के कुछ मैं आपको स्क्रीनशॉट्स भेजूंगी जो मैंने पढ़ा है, और आपको मैं टेलीग्राम पे थोड़े और जो भी करंट अफेयर्स मुझे इंपॉर्टेंट दिखेंगे, अगर मैं नोट करूँगी तो ज़रूर उनको सेंड करूँगी। ऑल द बेस्ट।